मेरी बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज मौसम भी सुहावना है, अच्छा मौसम है, शांत माहौल है। तो आज हम कोई नई चीज़ सीखने चल रहे हैं। ठीक है, नई चीज़ सीखने के लिए एकदम तत्पर हैं आप लोग? चलिए, आज हम नई चीज़ क्या सीखेंगे? हमारा भोजन। क्या है? हमारा भोजन। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में, है ना? हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से क्या मिलता है, हैं? तो आज हम चर्चा करेंगे खाने पीने के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है कि हम जो डेली काम करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, खेत में काम करते हैं, स्कूल आने में मेहनत लगती है, इसके लिए मुझे ताकत कहाँ से मिलती है? हम जो अपने डेली की ज़िंदगी में काम करते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। अभी आप इंट्रोल में जो है, जब लंच हुआ था आप लोग खेल रहे थे, तो ताकत कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। जो हम खाते पीते हैं उसी से ताकत मिलती है। अभी आप लोग सुबह थोड़ा बहुत खा के विद्यालय आते हैं। अगर यहाँ पे जो आपको भोजन दिया जाता है पका पकाया, अगर किसी दिन किसी कारण से लेट हो जाए तो आपका जो मुंडी है ना, लटक जाती है। इसे क्या हो जाती है? यानी आप स्वयं महसूस करेंगे जब आपको भूख लग जाएगी तो शरीर में वो ताकत नहीं रहेगी। फिर हम जब खाना खा लेते हैं तो कुछ ही देर बाद फिर शरीर में स्फूर्ति और ताकत आ जाती है। तो हमें जो डेली का हमारा वर्क है, काम है, इसके लिए ताकत कहाँ से मिलती है? जो हम खाते पीते हैं हमारे भोजन से मिलती है। ठीक है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, दूध। क्या शब्द हमने बोला? दूध। दूध सब लोग खाए होंगे, पिए होंगे, हैं? दूध से और तमाम चीज़ें बनती हैं, उसका भी आप लोग टेस्ट लिए होंगे, है ना? तो दूध को क्या कहा जाता है? दूध को एक परफेक्ट यानी संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परफेक्ट फूड होता है ये, संपूर्ण आहार कहा जाता है दूध को। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है? संपूर्ण आहार का मतलब क्या होता है? जैसे आप घर पे पहुंचे, भूख लगी है और घर पे गए तो पता चला कि एक थरिया भर के आपने चावल ले लिया और उसी में तेल डाल लिया, चटनी डाल लिया, नमक मिला लिया और गपा गप खा करके आपका एकदम पेट फुल। पेट तो भर गया, पेट तो भर गया, लेकिन क्या आपके शरीर के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें मिल पाएंगी? उसमें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है। आप घर पे गए, पता चला आपको आलू खूब पसंद है, एक कड़ाही आलू उबाल के रखी हुई, आप पहुंचे, बढ़िया गरम गरम नकोर बढ़िया चटनी से लगा करके मार दिए, पेट भर के खा लिया आप। तब भी आपके शरीर को जो मिलना चाहिए सारी चीज़ें वो नहीं मिलेंगी उससे। संपूर्ण आहार का मतलब होता है हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और रोगों से रक्षा के लिए जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व हैं वह उस भोजन में पर्याप्त मात्रा में पाए जाए। ठीक है। संपूर्ण आहार का मतलब यह होता है। तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो दूध में उचित मात्रा में पाई जाती हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दे दो कि दूध में एक चीज़ है जो नहीं पाया जाता है, उसे कहते हैं आयरन। जो लौह तत्व होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है ना? जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा रहता है, हैं? जब छोटा सा रहता है बच्चा तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इस बच्चे को अभी खाना वाना मत खिलाना, बाहर का कोई चीज़ इसके मुंह में नहीं डालना है, इसको केवल माँ का दूध चाहिए या गाय का दूध चाहिए या भैंस का दूध पतला करके इसको दीजिए, दूध ही दीजिए, और जहाँ तक सर्वोत्तम हो माँ का दूध उसको दीजिए। ठीक है।
इसके बाद जब बच्चा 6 महीने का होता है तो सलाह देते हैं डॉक्टर लोग कि इसको अब दाल का पानी, सब्जी का पानी, कुछ हल्का फुल्का आप इसको दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि जो दूध वो 6 महीने पीता आया है, अब उसके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूध में आयरन नहीं पाता। एक ऐसा तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो आप भूलेंगे, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन क्या जीवन भर हम केवल दूध पी के रह सकते हैं? नहीं, बाहर से भी और भी कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आयरन जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है। आयरन के लिए मुझे अन्य चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसीलिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि बच्चा जब 6 महीने का हो जाए, इसे दाल का जूस या सब्जियों का जूस कुछ न कुछ आप इसे खिलाइए पिलाइए। बात समझ में आ गई? तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं पाया जाता है, वो होता है आपका आयरन। इससे आयरन से लौह तत्व कहते हैं। अगली क्लास में आपको लौह तत्व के बारे में पूरा बताया जाएगा, आयरन ये लौह तत्व क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहते हैं। अब हमारे लिए पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे हमने ये कहा कि दूध में संपूर्ण पोषक तत्व हमारे शरीर जो आवश्यकता होती है वो पाए जाते हैं, है ना। वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में जरूरी है? ठीक है, अब आइए उस पर थोड़ा चर्चा कर लें हम कि हमारे भोजन के लिए, संतुलित भोजन में, संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला चीज है कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दीजिएगा, यहां कौन सा रा लगा है? हंस पादे रा लगा है। इसको डा को आधा कर देगा, हिंदी में बताया गया था, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा चीज होता है वसा, और तीसरा चीज होता है प्रोटीन। चौथा चीज होता है गुड वेरी गुड, विटामिन और खनिज लवण, मिनरल जिसे बोलते हैं। ये हमारे शरीर के 4 जो हैं ये मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? आपको बताया गया था कि इस पूरे पृथ्वी पर जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या है? हरे पौधे हैं। वो क्या हैं? हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं वो ऊर्जा को, या जो भोजन बनाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो इकट्ठा करते हैं। और हम किसी न किसी माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे डायरेक्ट, चाहे इनडायरेक्ट रूप से, हरे पेड़ पौधे पे ही डिपेंड है, आपको बताया जा चुका है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हम प्रकृति से जो भी चीजें खाते हैं, या मोटा मोटा करें जिसमें कुछ मिठास पाई जाए, है ना। बहुत डीपली जाएंगे तो बहुत से कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो कम मीठे या नहीं मीठे होते हैं, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन आप मोटा मोटा ये समझिए कि हम जो खाते पीते हैं, जिस भी चीज में आपको मिठास मिले, वो मिठास वाला पदार्थ क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। मिठास जिसमें हो, आप गन्ना चूस लेते हैं, गन्ने का रस मीठा लगता है, समझे, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आप आलू खा लेते हैं, वो भी मीठी लगती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। गंजी खाते होंगे, मीठी लगती है ना। गुड़ खाते होंगे, चीनी खाते होंगे, चीनी से बनी और भी चीज़ों का सेवन करते होंगे, समझ रहे ना। सबसे मोटी मोटी चीज़ आप रोटी खाते होंगे। अब कहेंगे साहब रोटी में कहाँ मिठास होती है? उसको जब चीनी के पानी में चीनी और दही चीनी खाएंगे तब मीठा लगेगा, है नहीं। आप आज घर जाइएगा, सूखी रोटी मम्मी से मांगिएगा। कैसी रोटी? और एक टुकड़ा रोटी लीजिएगा, उसमें ना सब्जी लगाइएगा, ना चटनी लगाइएगा, ना कोई मिठाई लगाइएगा, है ना। एकदम सूखी रोटी आप मुंह में रखिएगा और आप आराम से बैठ के प्रसन्न मुद्रा में उसे कूचिएगा धीरे धीरे।
और निगलिए नहीं, उसको कूचते रहिए, कूचते रहिए। जब उस रोटी में, रोटी आपका लुगदी बन जाएगा और मुंह में गीली हो जाएगी, तो आप देखेंगे कोई रोटी जो शुरुआत में कुछ रूखी लग रही थी वो धीरे धीरे मीठी लगने लगती है। अनुभव किए होंगे ना, कुछ मीठी लगने लगती है ना, क्यों? यानी कि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज पाया जाता है। बात समझ गए? चलिए दूसरा है वसा। तो हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमको? तो जरूरी होता है। ये कहाँ पाया जाता है ये भी आपको बताया गया। इससे फायदा क्या होता है? इससे ये फायदा होता है, इससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसे कहते हैं ऊर्जा। अच्छा, आप लोग गांव में देखे होंगे, घर में भी देखे होंगे कि जब कोई मेहमान आता है, नात बात फूफा नाना मामा मौसिया हैं, जो कोई नात बात आता है, तो जब घर पे पहुंचता है तो उसको हम पानी पिलाते हैं। तो लिच्छे पानी पिलाते हैं, तो क्या देते हैं पानी के साथ में? अगर घर में मिठाई है मिठाई देते हैं, बिस्किट है बिस्किट देते हैं, नहीं तो गुड़ देते हैं, नहीं तो बहुत लोग जैसे कोई चीज़ छुहारा वहारा हो गया, कुछ मीठा लगता है खाने में सूखा, वो दे के पानी पिला देते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास होता है, मिठाई है मिठाई दे देते हैं, नहीं तो गुड़ दे देते हैं। अब तो बनिया क्या, बिस्किट ले और रपट के एक पैकेट 5 रुपए पार्ले जी गुड डे हैं। तो यानी कि आप देखिए, जो पानी पिलाया जाता है नात बात को, मेहमान को, हम मीठा दे के पिलाते हैं। हम हरा मिर्च, घर में रसोई में हरा मिर्चा रहता है ना, ले जाए प्लेट में 4 हरा मिर्चा रख दें, वही लाल मिर्चा रख दें, 2 ढोका नमक रख दें, लो भैया पानी पी लो। अच्छा लगेगा, वो पिएगा, जबकि नमक खाने से और प्यास लगती है। तो देखिए हम मीठा क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि जो बाहर से आया है वो बच्चा, वो बंदा, वो रिश्तेदार, वो नात बात कितनी दूर से आ रहा है। अब तो फिट फिट मोटरसाइकिल हो गई, गोल हंडे वाली कार हो गई है, नहीं तो पहले साइकिल भी नहीं होती थी, लोग पैदल जाते थे रिश्तेदारी हैं, तो थक जाते थे। कोई नात बात जब आता है तो हमें मानते हैं ये थका होगा, यानी कि वो मेहनत करके आ रहा है, उसके शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसीलिए उसे हम कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ देते हैं, चाय पिलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ देते हैं, जिससे वो खाए पिए उसके शरीर में ऊर्जा मिल जाए, है ना। या देखो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, समय धान की बैठवारी चल रही है, कुछ देर जब काम होता है तो घर से मम्मी क्या लेके जाती हैं? रसदाना है, हाँ, ज़्यादातर रसदाना चलता है, आलू उबाल लेते हैं, कचालू बना लेते हैं, तो पदार्थ देते हैं जिससे हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। अब बात करते हैं हम वसा की। ये वसा क्या होता है? इसको हम फैट कहते हैं, अंग्रेजी में फैट कहते हैं, और भाषा में आप देखिए तेलीय चीज कहते हैं, तैलीय चीज, तेलाउस जगह गाँव में तेलाउस बा है। तो जैसे सरसों का तेल भी वसा है, डालडा भी वसा है, और देसी घी भी वसा है। तो जो वसा समझ में आ गई बात। जो भी चीज़ तेलौस हो, अब गिरीस मत ले लीजिएगा, कचड़ा हुआ तेल मत काला वाला लीजिए मोबिल। जो खाने पीने के जो तेल यूज होते हैं, जैसे डालडा हो गया, फार्चून रिफाइंड हो गया है, देसी घी हो गया, और सबसे बढ़िया जो गांव में सरसों का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, ये सब तेल जो हैं क्या कहलाते हैं? वसा। ये अलग बात है कि वसा कई प्रकार की होती है। कुछ वसा होती है जो ठंडी में बोतल में रख दो उसे लिक्विड रहेगी, जैसे सरसों का तेल, वो जमेगा नहीं। और कुछ वसा होती हैं वो ठंडी में जम जाता है, कोयंदी का तेल जम जाता है, नारियल तेल जम जाता है, और देसी घी इतना खड़ा होता है तो चम्मच बताओ, चम्मच भी टूट सकता है, देखे होंगे ना। हाँ, तो ये होती फैट। ये फैट कहाँ मिलता है? तेल वाले पदार्थ, चाहे घी हो है, चाहे मक्खन हो, तेल हो, दाल हो, इन सब चीजों में
क्या इन सारी चीजों को हम वसा की श्रेणी में रखते हैं। और वसा से क्या मिलता है? ताकत मिलती है। क्या मिलती है? ताकत। तो ताकत दो चीज से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से। तीसरा प्रोटीन। तीसरा चीज क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वृद्धि और विकास के काम में काम आता है, शरीर को बढ़ने में सहायता करता है, मांस बनाता है। ये कह लीजिए अपनी भाषा में कि प्रोटीन से हमारी मांस डेवलप होती है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं। तो प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन अंडे में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, और जितनी दलहनी फसलें और अनाज होते हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। दाल में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, विटामिन और खनिज लवण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विटामिन क्या होती है? आप लोग नाम सुने होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ढेर सारी विटामिन होती हैं। तो आज मोटा मोटा समझ लीजिए विटामिन का क्या रोल होता है। विटामिन हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करती है, यानी जो रोग से लड़ने की क्षमता है। जैसे हम लोग, ऐसे मौसम देखिए कैसा, नमी है, किसी को सर्दी होगी, किसी को खांसी आएगी, बहुत लोगों को जो है सर्दी खांसी जुकाम हुआ अपने आप ठीक हो जाता है, और बहुत लोगों को कोई समस्या हुई तो बिना डॉक्टर के यहाँ सुई लगवाए दवाई खाए वो आराम ही नहीं पाता है, हैं? तो क्यों ऐसा होता है? जिसकी रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर होती है वो बार बार डॉक्टर के पास जाता है, और जिसकी इम्यूनिटी पावर, रोग से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, वह नहीं जाना पड़ता, वो स्वस्थ रहता है। जो बाहर से जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु शरीर पे हमला करते हैं, शरीर उनसे लड़ लेता है। बात समझे? ये लड़ने की जो शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? विटामिन से। आगे आपको बताएंगे किस विटामिन से आपको क्या समस्या होती है, किस कमी से, किस विटामिन कमी से क्या होता है। और एक विटामिन कहाँ पाई जाएगी। दूसरा है खनिज लवण, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है। ये विटामिन और खनिज लवण कहाँ पाया जाता है? यह फलों में और सब्जियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फलों और सब्जियों में। अब ये अलग चीज है कि अलग प्रकार के फल में अलग, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, पपीते में विटामिन ए पाया जाता है, ये बहुत सारी चीजें अलग अलग बताया जाएगा। तो आप ये समझिए कि हमारे संतुलित भोजन में 4 चीजों का संतुलन होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ में, ये कैसा मिठास होता है इसमें, यह ताकत के लिए, ऊर्जा के लिए जरूरी है। वसा तैलीय पदार्थ होता है, यह ऊर्जा के लिए जरूरी है, इससे हमें ताकत मिलती है। तीसरा प्रोटीन, हमारे शरीर का वृद्धि और आएगा कि क्या हम जो है इतने बड़े हो गए, आप तो भी बच्चे हो, अभी आप खाओ पियो, आप बड़े हो जाएंगे, आपकी लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, हैं? लेकिन अब हम कितनों खाएं प्रोटीन, अब हम और बड़े हो जाएंगे, छत पे छू जाएंगे? नहीं। ये हर जीव की एक संरचना होती है कि उससे बड़ा वो नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर प्रोटीन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर बिगड़ता रहता है, कोशिकाएं जो हमारे शरीर में जाती हैं, आपको बताया जाएगा, वो बनना जरूरी होता है। एड़ी उड़ी खुरचे हैं कभी? नहाते हैं तो एड़ी उड़ी पकड़ करते हैं, खुरचते हैं तो क्या होता है, एड़ी में जो कड़ा कड़ा हो जाता है तो वो कोशिकाएं होती हैं शरीर की, वो चमड़ी धीरे धीरे कोशिकाओं में वो डेड होती है, और उसके स्थान पे, अच्छा एड़ी खुद तक एड़िया खत्म हो जाता है ना, खत्म होता है, तो वो जो डेड सेल होती है, जो मरी हुई चमड़ी रहती है, उसको हम निकाल देते हैं। मरी चमड़ी होती है उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, उसके स्थान पे नई चमड़ी बन जाती है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो नई कोशिकाएं बनेंगी,
नई चमड़ी बनेगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब आगे देखिए, ये तो आपका रहा होती है। ओके, थैंक यू।